Hello friends, this side CA Nitesh Parasha. Today we will discuss one more important topic on GST on my YouTube channel. That is the GST is whether GST is applicable on director remuneration or not. Recently, that is yesterday, GST department has issued one circular in which they have clarified the issue. That is, they have provided us the relief whether the GST will be applicable or not on director remuneration. Let's study this within this 5 minutes video. I hope you will like this video. And sir, मैंने इस 5 मिनट की वीडियो में उसी सर्कुलर को एक्सप्लेन करूंगा जो इशू किया है जीएसटी डिपार्टमेंट ने. सर, दिस इज द सर्कुलर विच हैज बीन इशूड. सर, एज वी ऑल नो, एज पर सेक्शन नंबर 7, उसमें एक नेगेटिव लिस्ट होता है शेड्यूल नंबर 3 के अंदर, जिसमें लिखा होता है सर्विसेज सप्लाइड बाय द एम्प्लॉय टू इट्स एम्प्लॉयर अंडर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इज अंडर नेगेटिव लिस्ट. अगर वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर है तो सर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. तो सर अब क्वेश्चन आता है कि वेदर ए डायरेक्टर इज ए एम्प्लॉय और नॉट. सर यही चीज, इसी को इन्होंने क्लैरिफाई किया थ्रू दिस सर्कुलर. इन्होंने बोला कि डायरेक्टर भी सर दो तीन तरीके के होते हैं. सर दो तीन तरीके के कैसे होते हैं? एक होता है आपका होल टाइम डायरेक्टर, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ठीक है सर, आपने देखा होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर जनरली नॉट ए एम्प्लॉय, क्योंकि एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय हो ही नहीं सकता, पिछले 3 साल में भी एम्प्लॉय नहीं हो सकता. तो सर इन सारे इश्यूज को इन्होंने क्लैरिफाई किया. देखो इस सर्कुलर में क्या क्या इश्यूज क्लैरिफाई किए गवर्नमेंट ने, मैं आपको पहले वो डिस्कस करता हूँ. द इश्यूज ऑफ रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर हैज बीन एग्जामिन्ड अंडर टू फॉलोइंग डिफरेंट कैटेगरीज. That is livability of GST on remuneration paid by companies to independent director or those director who are not employees of the said companies. Sir, as far as independent directors जो सर्विसेज दे रहे हैं कंपनी की, उन उस पे जीएसटी की सवाल है, या उन डायरेक्टर्स जो एम्प्लॉयज नहीं है. सर इस पे हमें पहले भी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, अभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं है. इस पे क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा एज पर सेक्शन 9(3) और 5(3). सर इस पे क्या लगेगा? आरसीएम लगेगा एज पर सेक्शन 9(3) एंड 5(3). लेकिन क्वेश्चन कहाँ आता है सर? सर क्वेश्चन आता है लेवेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन रेम्यूनरेशन पेड बाय कंपनीज टू द होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हु आर द एम्प्लॉयज ऑफ द सेट कंपनी. सर इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि सर एज फार एज independent director and the whole time directors are concerned who are not the employee of the company and taking the remuneration or taking the fees from the company under fees from the company, and TDS is chargeable under section 194J. प्रोफेशनल और फीस के अंदर वो टीडीएस कटवा रहे हैं, देन इन दैट केस आरसीएम विल बी एप्लीकेबल. बट एज फार एज द सर कोई डायरेक्टर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो एक्टिंग लाइक ए एम्प्लॉय हु इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड ही इज टेकिंग द सैलरी, और वो 192 सेक्शन के अंदर 192 सेक्शन के अंदर अपना टीडीएस डिडक्ट करा रहा है, देन इन दैट सिनेरियो सर उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी. लेकिन अगर मान लो एक होल टाइम डायरेक्टर कोई और भी सर्विसेज दे रहा है, सर जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उसके अलावा भी कोई पेमेंट ले रहा है और कोई और सर्विस ले रहा है, जिसपे हमारा सेक्शन 194J हमारा 194J एप्लीकेबल है, सर उस पे जीएसटी लगेगा. और आरसीएम में सर उसमें आरसीएम में कौन पे करेगा? आरसीएम में कंपनी पे करेगी. यही चीज इन्होंने क्लैरिफाई भी कर दी इसी सर्कुलर के अंदर. सर मैं उसी को आपको फटाफट एक बारी रीड भी करवा देता हूँ. क्या लिखा है इन्होंने 5.3 पेज पे? इट इज क्लैरिफाइड दैट द पार्ट ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन विच आर डिक्लेयर्ड एज सैलरी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो सैलरी डिक्लेयर्ड है and subjected to TDS under section 192 of the Income Tax Act are not taxable being consideration for services by an employee to employer. और ये सर सर्विसेज नहीं है. क्यों? क्योंकि ये शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट में फॉल करता है, या ना तो ये सर्विस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है. इट इज फर्दर क्लैरिफाइड that part of employee director's remuneration which is declared separately other than salaries in the company's account, उस सैलरी से अलग दिखा रखा है, and subject to TDS under section 194J of the IT Act as fees for professional or technical services
shall be treated as consideration for paying services which are outside the scope of schedule number 3, therefore taxable। और इस पे क्या लगेगा सर, इस पे लगेगा आरसीएम। और वो आरसीएम कहाँ लिखा हुआ है सर, इस पे आरसीएम लगेगा, वो आरसीएम लिखा हुआ है सर सेक्शन नंबर 93 और 53 के अंदर। If a director is providing the services, if a director is providing the services to a company, then it is a responsibility of that company to pay tax under RCM. It is written under section 93 and 53 respectively, 93 of CGST Act and 53 of IGST Act. And this is a very important issue which has been clarified by the department. I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। If you literally like this video, I request you to kindly share this video among your friends, among your professional colleagues. Thank you, sir. Thank you so much for listening this video, for viewing this video. Thank you so much.